सरकारी नौकरी जैसे भारत के हर युवाओं का पहला विकल्प होता है। प्राइवेट जॉब जो करते हैं वो भी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहते हैं। ऐसे में लाखों युवाओं के लिए सीआरपीएफ में कांस्टेबल बनने का सुनहरा मौका है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत हजारों पदों को भरा जाएगा, जिससे सुरक्षा बल में शामिल होने का अच्छा मौका मिलेगा। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 मई 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 9,175 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें 9,096 पद पुरुष उम्मीदवारों के लिए और 79 पद महिलाओं के लिए निर्धारित हैं। टेक्निकल और ट्रेड्समैन के साथ पायनियर विंग के पद भी शामिल हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। कुछ पदों के लिए संबंधित ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसे ड्राइवर और मैकेनिक के पदों के लिए इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो ड्राइवर पद के लिए 21 से 27 वर्ष और दूसरे पदों के लिए 18 से 23 वर्ष की आयु तय की गई है। आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी। भर्ती में फिजिकल मापदंड भी बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुरुष उम्मीदवारों की न्यूनतम लंबाई 170 सेंटीमीटर और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं पुरुषों के लिए सीने का माप 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है। दौड़ की बात करें तो पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ 24 मिनट में और महिलाओं को 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। सबसे पहले फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। इसके बाद कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट में सीबीटी में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी होगी। लिखित परीक्षा में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100 नंबर के होंगे। परीक्षा का समय 2 घंटे होगा। इसमें रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय शामिल होंगे। हर गलत उत्तर पर 0.25 अंक भी नेगेटिव मार्किंग में लागू होंगे। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर आवेदन भरकर जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फीस जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और फ्यूचर के लिए उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना होगा। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को 100 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। इसके अलावा एसटी, एससी महिला उम्मीदवार और पूर्व सैनिकों को फीस में छूट भी दी गई है। तो माई सपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ऐसी और ताजा जानकारियों से जुड़े रहने के लिए एजुकेशन 9 को सब्सक्राइब कीजिएगा।